रिजल्ट को लेकर के कल बहुत ज़्यादा माहौल बना हुआ था और बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर बहुत माहौल बन रहा है। क्या है नहीं है, मैंने ऑलरेडी पहले बोला था कि देखो यार फ्राइडे को रिजल्ट नहीं आ रहा है। आज आने के चांसेस है बट 50-50 चांसेस है कि हाँ आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ज़्यादातर चांस जो बन रहा है रिजल्ट का वो बन रहा है मंडे के लिए, यानी कि आपको मंडे को रिजल्ट दिख सकता है और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सवाल यहाँ ये है कि बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, अब बहुत सारी नए नए थ्योरीज आ गए हैं। देखो गाइस, मैं बस यही कहूँगा आप लोगों को कि थोड़ा सा कूल डाउन रहो, थोड़ा सा काम रहो और जितना शांत रहने की कोशिश कर सकते हो उतना शांत रहने की कोशिश करो, क्योंकि अभी बहुत सारे थ्योरीज आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स माइंड के अंदर, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे। तो ये तमाम चीज़ें आप ध्यान में रखना। रिजल्ट पे अभी देखो तो थोड़ा मोड़ा भी काम साथ बचा हुआ है, वो काम अब क्लियर होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर चल रही है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपडेट्स उसके अंदर चल रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको अभी वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा कल के वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को शेयर करा था कि जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उन लोगों के बीच में डिबेट छिड़ा हुआ है पीएचडी को लेकर के, कि क्या सच में जो यूजीसी नेट से बच्चे सेलेक्ट होकर के आएंगे, क्या सच में वो पीएचडी के लायक है भी या नहीं है, काबिल है भी या नहीं है। तो देखो यार, ये सारी बातें बच्चों के काबिलियत पे आ गया है और ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो आपके काबिलियत पे सवाल उठा रहा है कि क्या आप सच में इसके लिए तैयार हो पीएचडी के लिए। क्योंकि इन इंस्टीट्यूशन का मानना है कि जो जेआरएफ है और जो नेट एग्जामिनेशन है उसका लेवल पीएचडी के लेवल से कम है। लेकिन उन्हीं इंस्टीट्यूशन से आप लोगों के माध्यम से मैं एक सवाल करना चाहूँगा और वो सवाल मेरा ये है कि जब पीएचडी का लेवल जेआरएफ और नेट एग्जामिनेशन से ज़्यादा है तो फिर आप फिर आप नेट एग्जामिनेशन जो बच्चे क्रैक कर रहे हैं उन्हें आप प्रोफेसर कैसे बना रहे हो। मीन्स प्रोफेसर का दायरा तो पीएचडी से ऊपर होना चाहिए, लेकिन नहीं, उन्होंने उन लोगों का कहना ये है कि जो इस एग्जामिनेशन के थ्रू बच्चे आएंगे अभी पास आउट होकर के, उनके अंदर क्रिटिकल एबिलिटीज़ नहीं रहेगी, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रहेगा, एनालिटिकल थिंकिंग की कमी हो जाएगा। और वो उनका मानना ये है कि ये सारे बच्चे क्रिएटिविटी नहीं है, इनके अंदर क्रिएटिविटी माइंड का कमी है। इसके अलावा इनका मानना ये है कि जो ही बच्चे यूजीसी नेट के थ्रू पीएचडी में सिलेक्ट होकर के आएंगे उनके पास जो है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, रट्टू तोता है। और एक और बात चल रही है कि वन साइज़ फॉर ऑल जैसा कंसेप्ट लाया गया है और सभी पे ये लागू नहीं होता है। तो गाइज देखो, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आयोग जो भी करेगी आप सभी के भलाई के लिए कर रही है और यही वजह है कि थोड़ा मोड़ा टाइम लग रहा है। और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी और मे भी थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, थोड़ा सा वक्त तो लग रहा है, बट कोई बात नहीं है। रिजल्ट आई होप कि 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाएगा। अभी तक के रिगार्डिंग देखूँ तो देखो मंडे लेट नाइट तक आपको दिख सकता है रिजल्ट, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। और इसके अलावा अगर फर्दर कोई डेट वगैरह चेंज होता है, मॉडिफाई होता है, तो इसके ऊपर हम कभी बातचीत करेंगे। फ़िलहाल आप रिलैक्स रहने की कोशिश करो एंड जो भी चीज़ें चल रही हैं आयोग के अंदर वो बच्चों की भलाई के लिए चल रही है और ये बहुत बढ़िया स्टेप होने वाला है। क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशन है वो अपनी अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन लेते थे और अपने अकॉर्डिंग अपने चहेते लोगों का रिजल्ट देते थे, या यूँ कह सकते थे कि उनका सिलेक्शन करने का प्रोसेस अलग तरीके से था। लेकिन यूजीसी ने कह दिया है कि भैया पीएचडी में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उसका वेटेज जो होगा 70% हम एग्जामिनेशन स्कोर का वेटेज देंगे और 30% ही हम वाइवा का रखेंगे। और 70% बहुत ज़्यादा है और 30% आप देखो तो वाइवा है, तो उसमें थोड़े से मार्जिन इधर उधर हो सकते हैं, बट ये बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि मास्टर स्ट्रोक रहा है यूजीसी नेट का। अब सवाल यहाँ ये है कि इतना टाइम लग रहा है, तो ये इंस्टीट्यूशंस के अपने डिमांड है और आयोग के अपने डिमांड है, तो इन दोनों के बीच में थोड़े मोड़े क्लैशेस हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आयोग किस तरीके से इन सारी तमाम चीज़ों को हैंडल करती है और इन तमाम चीज़ों के लिए ये क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें अभी आप जानो तो अभी इसके ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आया। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। इसके अलावा जिन बच्चों के माइंड में ये होगा कि सर अगर रिजल्ट आ जाता है बहुत पहले तो फिर हम कैसे जानेंगे, तो डोंट वरी गाइस, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना। जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे फास्ट सबसे तेज़ आपको अनस्टॉपेबल आईएएस अकेडमी पे देखने को मिल जाएगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे से पर्सनली बात करना हो तो आप मेरे से 2 माध्यम है जहाँ से आप मेरे से बात कर सकते हो, पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, फेस टू फेस बात कर सकते हो। ये पहला माध्यम है इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और दूसरा माध्यम है टेलीग्राम। टेलीग्राम में भी 2 आईडीज़ है, एक आपका ऑफिशियल आईडी है और उसमें भी ऑफिशियल आईडी में एक चैट ग्रुप है, तो चैट ग्रुप को आप ज्वाइन करके वहाँ पे आप अपना कंसर्न डाल सकते हैं एंड फेस टू फेस मेरे से बातचीत भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसके ऊपर लगातार
वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग के माध्यम से बच्चों के साथ जुड़ता रह रहा हूँ और वहाँ पे आप आकर के अपनी एंजाइटीज़ लेवल को, अपने एग्रेशन को थोड़ा सा आप टेकल डाउन कर सकते हो। इसके अलावा मैं बस यही रिकमेंड करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है काम रहो और जो अभी वक्त मिला है आपको इस वक्त का सही तरीके से यूटिलाइज करो। ठीक है, तो इस वीडियो बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।